गुड मॉर्निंग। मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था और कुछ बच्चों ने करा, कुछ बच्चों ने नहीं भी करा। तो जिस बच्चों ने करा कुछ के आंसर सही है और कुछ के आंसर नहीं भी है, तो उसको आप फिर क्या करिए, रिवाइज। चलिए, आज मैं अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर आपको एक स्पेशल छोटा सा क्रिस्पी टॉपिक पढ़ा रही हूँ। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मैं इसको क्रिस्पी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको क्रिस्प कर दिया, समरी तैयार कर दी उसकी। एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको जो है अभी ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड के क्वेश्चन आते हैं। ये आपके क्लास 11th में बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर का टॉपिक है। तो मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। और ये हम केमिस्ट्री वाले बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन डीएनए, प्रोटीन्स and disaccharides and polysaccharides। तो ये हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और बायोमॉलिक्यूल्स में डिफरेंट काइंड के बॉन्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कहाँ से, प्रोटीन से। अब अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन को एक्चुअली हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि प्रोटीन हैज़ वन स्ट्रक्चर। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो किस बात के ऊपर बेस करता है, कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसको हम ग्रेड्स में पढ़ते हैं। तो जो सिंपल प्रोटीन होती है, प्राइमरी प्रोटीन, इसको हम लेवल में पढ़ते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन्स and quaternary proteins and conjugate protein। quaternary proteins normally conjugate protein होती हैं। तो ये प्राइमरी प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन के हमको क्या करना है, डिफरेंट लेवल्स। तो लेट मी स्टार्ट विथ व्हाट द बॉन्ड्स इन प्रोटीन। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स में different levels में, if I talk about primary protein, प्रोटीन का अगर मैं क्या देखूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी प्रोटीन इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। कुछ नहीं है उसमें, क्या है, ये एक लीनियर पॉलीमर है, किसका, अमीनो एसिड का। Here you have R group and this is hydroxyl, this is amino group, carboxylic acid group। तो one amino acid combines with another amino acid here और आपके आ गया। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है, this is -H2O, और जो बॉन्ड फॉर्म होता है आपका CONH बॉन्ड बनता है, और इसको आप कहते हैं पेप्टाइड, और कौन सा बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड। एंड इट इज अ लीनियर पॉलीमर। कितने भी इसमें मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वी कैन राइट N, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये आप सब जानते हैं, प्रोटीन्स आर नॉट फंक्शनल एट द स्टेज। इस स्टेज में प्रोटीन फंक्शनल नहीं होती, लेकिन क्या बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड। और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स मिलके हमारे डिफरेंट प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत कम प्रोटीन होती हैं जो इस स्टेज में फंक्शनल होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि इंसुलिन आपने पढ़ा है, इंसुलिन में आपके पास
इन स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन में आपको पता है कि 3 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी, पेप्टाइड सी। तो पेप्टाइड ए भी फंक्शनल होती है, पेप्टाइड बी भी फंक्शनल होती है, और टोटल इसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? टोटल 51 अमीनो एसिड। वैसे इंसुलिन इज मेड अप ऑफ, जो फंक्शनल इंसुलिन है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ए एंड बी, और जो प्रो इंसुलिन होती है उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ए, बी एंड सी। तो प्रो इंसुलिन में से सी को जब रिमूव करते हैं तब इंसुलिन बनती है, लेकिन ये दोनों पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं दे आर फंक्शनल। ठीक है, तो आप लर्न कर सकते हैं कि इंसुलिन में पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी आर फंक्शनल एट प्राइमरी स्टेज। बस, और आपके पास बहुत कम एग्जाम्पल हैं कि जब प्रोटीन्स आर फंक्शनल एट विच स्टेज? प्राइमरी स्टेज। अच्छा, अब सेकेंडरी प्रोटीन की हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी लेवल में सिर्फ एक बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड। सेकेंडरी लेवल की बात करें, जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का आया तो इसमें क्या होने लगती है? कॉइलिंग होने लगती है। दिस इज कॉइलिंग, एंड हियर दिस इज N टर्मिनल और ये C टर्मिनल, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पे एट डिफरेंट प्लेसेस यू हैव विच बॉन्ड? CONH बॉन्ड। तो ये जब कॉइलिंग हो गई तो वी कॉल इट व्हाट इज अल्फा हेलिक्स। ठीक है, कॉइलिंग का भी पैटर्न है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, तो वी कॉल इट व्हाट इज अल्फा हेलिक्स। ये आ गया अल्फा हेलिक्स। अब इसमें ये जो हेलिक्स है, इफ आई ड्रॉ इट दिस वे, अगर मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर दूं, ये आपके दिस इज N टर्मिनल, C टर्मिनल, कौन से बॉन्ड है बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये जो दोनों हेलिक्स होते हैं, ये हाउ दे आर हेल्ड टुगेदर, ये आपस में कैसे स्टेबलाइज होते हैं? तो इसके लिए यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है? H बॉन्ड। विच बॉन्ड इज देयर? H बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड और ऐड हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने बॉन्ड हो गए? पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का एक और होता है जिसको हम कहते हैं बीटा प्लीटेड और बीटा हेलिक्स। मैं प्लीटेड स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको। प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये मैंने आपको बताया हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है और बीटा हेलिक्स भी, और ये जो बॉन्ड हाउ दे आर हेल्ड टुगेदर? बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, अब प्लीटेड स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, तो ये आपके 2 बीटा हेलिक्स हैं, दीज आर व्हाट? बीटा प्रोटीन, बीटा हेलिक्स। अब दे आर जॉइंड टुगेदर बाय मींस ऑफ विच बॉन्ड? H बॉन्ड, एंड दे फॉर्म्स अ प्लीटेड स्ट्रक्चर, एक शीट के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। वी कॉल देम व्हाट इज? प्लीटेड। क्या है ये? प्लीटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताती हूँ। ये लर्न करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बॉन्ड लर्न करना। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि दिस प्रोटीन इज फंक्शनल एट विच स्टेज, आपको एग्जाम्पल देके बता सकते हैं। जैसे कि इसके मैं आपको अगर एग्जाम्पल बताऊं, ये बीटा प्लीटेड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? दिस इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम आप सब जानते होंगे, कहाँ होता है लाइसोजाइम? It is antibacterial substance. It is found in tears. It is found in saliva. कौन से प्रोटीन है? बीटा प्लीटेड प्रोटीन।
functional at which stage? Secondary stage. Done? Okay. अब मैं आपको और एग्जाम्पल बताती हूँ किसके, प्रोटीन जो फंक्शनल हैं सेकेंडरी स्टेज में, इम्पॉर्टेंट टू लर्न। अब ये हमारे आ गए। सबसे पहले देखो आपके नेल्स में, आपके हेयर में, और आप जो स्किन है तो उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? दिस इज केराटिन, is functional at secondary stage. Then you have fibroin. This is fibroin. Fibroin protein. Any guess? कहाँ होती होगी? Fibroin protein, देखो नाम है इसका, fibrous है. This is a secretion of silk moth. जो सिल्क का फाइबर होता है उसकी प्रोटीन होती है। एंड दिस इज व्हाट इन नेचर? फाइब्रिन इज व्हाट? फाइब्रस इन नेचर। और एक और प्रोटीन मैं आपको बताऊं जिसको आप क्या कहते हैं? मायोसिन। मायोसिन कहाँ मिलती है आपको? मसल्स में, है ना? स्ट्रेटेड मसल्स में एक्टिन, मायोसिन। This is found in skin, hair, nail, horns. This is found in silk fiber. Fine. This is, I told you, muscles. And this is found in what? Tears, saliva. Fine. तो ये हमारी प्रोटीन कौन है? सेकेंडरी प्रोटीन जो कि फंक्शनल है। वैसे प्रोटीन सेकेंडरी स्टेज में फंक्शनल नहीं होती। और सेकेंडरी स्टेज में कितने बॉन्ड हुए? 2 टाइप के बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, चाहे वो अल्फा हेलिकल हो या बीटा प्लीटेड प्रोटीन हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और एग्जाम्पल आप जरूर याद करिए। अब हमारी कौन सी प्रोटीन आ गई? टर्शरी प्रोटीन। अब हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, है ना? आपने पढ़ा कि ये क्या थी? एक सिंपल फाइबर था, तो प्राइमरी प्रोटीन। कॉइलिंग हो गई, सेकेंडरी प्रोटीन, दो, वन कॉइल, अनदर कॉइल, दे जॉइन बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंडरी प्रोटीन। अब ये हमारी कौन सी प्रोटीन? टर्शरी प्रोटीन। तो ये जो टर्शरी प्रोटीन है इसमें क्या होता है? टर्शरी प्रोटीन जो होती है नॉर्मली क्या होता है? हमने देखो मैं फिर से बनाती हूँ। ये क्या है हमारी कौन सी प्रोटीन? सेकेंडरी प्रोटीन। एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। तो सेकेंडरी प्रोटीन में अब क्या हो गया कि यहाँ पर ये फर्दर कॉइलिंग हो गई। देखो ये फर्दर कॉइलिंग, एंड इट फॉर्म्स कॉइलिंग। ये फर्दर कॉइलिंग हो गई। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ रॉड, ये रॉड की शेप में भी हो सकती है, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोब, ग्लोबुलर प्रोटीन भी हो सकती है। ये प्रोटीन आपकी ऐसे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ व्हाट? ये आपकी आ गई ग्लोबुलर प्रोटीन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन, दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी प्रोटीन थी वो क्या थी? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। प्राइमरी प्रोटीन 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर फंक्शनल एट द स्टेज। बहुत सारी प्रोटीन, मैक्सिमम प्रोटीन इस स्टेज में फंक्शनल होती हैं, और ये एक बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं। अब इसमें हमारा एक और बॉन्ड बढ़ गया। कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब मैं इसमें अगर एक लिस्ट बनाऊं तो हमारे कौन कौन से बॉन्ड हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में? जो हमारी 3D प्रोटीन है, सबसे पहला बॉन्ड क्या है इसमें? पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड क्या है हमारा? H बॉन्ड। थर्ड काइंड बॉन्ड आ गया आपका
डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये किसके बीच में होता है? क्योंकि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये अमीनो एसिड से मिलके बनी है और हमारे पास दो अमीनो एसिड ऐसी हैं, मैथ्योनिन एंड सिस्टीन, जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं। ठीक है, तो दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन सल्फर ऑफ क्या, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है उसके बीच में ये बॉन्ड बनते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए। अब यहाँ पे एक और बॉन्ड बनता है एंड दिस बॉन्ड इज व्हाट? ये कौन सा बॉन्ड है? दिस इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अच्छा, अब एक और बॉन्ड बनता है यहाँ पे। These bonds are what? The bond between the two polypeptide from same side or from another side. तो ये वाले बॉन्ड जो होते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं। These bonds are hydrophilic. These are what? Hydrophilic and also which bond? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं। ये हमारे किसके बीच में होते हैं? दे आर प्रेजेंट बिटवीन वन पार्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड टू द another part of the polypeptide. One part of polypeptide, this is polypeptide, with another part of polypeptide. तो all together हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड हैं? हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। आई होप दिस मस्ट हैव क्लियर योर डाउट। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है? टर्शरी 3 डायमेंशनल, तो इतने बॉन्ड होंगे। इसकी शेप रॉड भी हो सकती है, इसकी शेप ग्लोब के जैसे भी हो सकती है और ये एक स्टेबल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मैक्सिमम एंजाइम आर टर्शरी प्रोटीन्स। अब आपको एक चीज मैं और बता देती हूँ, क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन में क्या होता है कि क्वाटरनरी प्रोटीन्स आर एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होती है। क्वाटरनरी प्रोटीन का मतलब है अ प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज क्वाटरनरी प्रोटीन। उस प्रोटीन को आप क्या कहेंगे? क्वाटरनरी प्रोटीन। ठीक है, अब क्वाटरनरी प्रोटीन क्या कहा मैंने? इज मेड अप ऑफ मोर देन, दिस इज मेड अप ऑफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट हैज मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड इसमें क्या हो सकते हैं? डिफरेंट होते हैं एंड ईच इज हैविंग विच स्ट्रक्चर? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, एक तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है और हर पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर क्या है? 3D है। फाइन, तो ये बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड इसमें हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि कोलेजन आपकी प्रोटीन है, एरियोलर टिश्यू में मिलती है एंड
दिस हैज हाउ मेनी, आप लर्न कर सकते हैं इसको, 3 पॉलीपेप्टाइड विच आर व्हाट, हेलिकल, 3 हेलिकल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, 3 हेलिकल पॉलीपेप्टाइड। ये सिर्फ आपके लर्निंग के लिए है, फाइन। आप जैसे आप देखो, ये सबको मालूम है आपको, दिस इज वेरी इजी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कितने पेप्टाइड होते हैं, 4, 2 अल्फा 2 बीटा। सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, थैलेसीमिया पढ़ा है, तो इसमें कितने पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 4, जिसमें से 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, हीम। अभी मैं आपको इस हीम के बारे में भी बताती हूँ, फाइन। अब you know this is found in areolar connective tissue, hemoglobin is found in RBC। अब जैसे कि आपको मैं बताऊं क्या, फेरेटिन, फेरेटिन इज अ प्रोटीन, और ये कहाँ मिलती है, दिस इज एज अ नेम इंडिकेट, फेरेटिन, दिस इज व्हाट, फेरेटिन, ये क्या है, दिस इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, and it has 20 पॉलीपेप्टाइड, 20 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, और इसके साथ क्या है, आयरन, ठीक है। तो हमारी क्या है कि वो प्रोटीन जिसके साथ में एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी अटैच होता है, ये तो प्रोटीन है, दिस इज नॉन प्रोटीन, inorganic ion, organic molecule which is not a protein. To such protein we also call them which protein, conjugate protein। कौन सी प्रोटीन कहते हैं इनको हम, conjugate protein कहते हैं, फाइन। सो दिस इज, मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के लेवल पे 4 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मैक्सिमम बॉन्ड 4 काइंड, हाइड्रोजन, पॉलीपेप्टाइड, डाइसल्फाइड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स। क्वाटर्नरी प्रोटीन, जो उसमें 1 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड हैं, एग्जाम्पल। और अगर प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन है तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट प्रोटीन। बेस्ट एग्जाम्पल टू लर्न इज व्हाट, हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब हम आते हैं किसके पास, टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन डीएनए। डीएनए इज अ वेरी कॉमन मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं, दिस इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए एवरीबडी नोज इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब मैं आपको क्या कराती हूँ, ये बॉन्ड्स इन डीएनए, डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। अब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए क्या है, डीएनए में क्या है, दिस इज पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, दिस इज कार्बन एटम 1, 2, 3, 4, and this is carbon atom number 5, CH2OH, fine। and ये आपके क्या है, H स्पेसिफिकली लिख रही हूँ क्योंकि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, here H and OH, fine। ये क्या है, राइबोज शुगर, कौन सी, डीऑक्सी। न्यूक्लियोटाइड is made up of sugar, nitrogenous base and phosphate. Sugar is attached to the nitrogenous bases by means of which bond? कौन सा बॉन्ड होता है, शुगर नाइट्रोजीनियस बेसिस के हमेशा कौन से पॉइंट्स, अगर ये प्यूरीन बेसिस है तो देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, यहाँ पर दिस इज नाइट्रोजन एंड H। तो हमेशा अगर वो प्यूरीन बेस है
तो there is an elimination of water molecule and this is a bond form. और इस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, नंबर 1. This is nucleoside. Now we have to add phosphate, inorganic phosphate to this. अब ये inorganic phosphate is H3PO4. ये H3PO4. This is the elimination of water molecule. ये water molecule eliminate हो गया. ये water molecule eliminate हो गया. minus H2O. And this bond, ये जो bond बना आपका, this is phosphoester bond. phosphoester bond. तो DNA में एक bond कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. न्यूक्लियोटाइड में दूसरा बॉन्ड phosphoester bond. How two nucleotides undergoes polymerization? दो न्यूक्लियोटाइड कैसे ज्वाइन करते हैं? How is sugar phosphate bond forms and a continuous strand is formed? तो इसके लिए मैं आपको एक और न्यूक्लियोसाइड लिखना पड़ेगा मुझे. दिस इज फाइन ऑक्सीजन और यहाँ पे मैंने लिख दिया T. ठीक है. अच्छा, दिस इज कार्बन एटम नंबर 1. दिस इज 3. ये 4 and this is 5. Now this is H, OH, H, H and this is H, OH. ठीक है. अब हमने यहाँ लिख दिया this is CH2OH. फाइन. अब मैं इसको यहाँ से हटाकर इस बॉन्ड को मैंने मार्क कर दिया है. दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. ये फॉस्फोरिक एसिड है. फॉस्फोरिक एसिड. हियर ऑल्सो यू हैव H and OH. अब आप देखिए कि फ्रॉम हियर वन वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड और ये एक बॉन्ड बन गया. इस बॉन्ड को देखो, पहले से इसके पास एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था. इस बॉन्ड को मैंने क्या कहा? दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. वन मोर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इज फॉर्म एंड नाउ दिस बॉन्ड, ये जो सेकेंड वाला बॉन्ड बनेगा ये भी एस्टर बॉन्ड है, लेकिन ये सेकेंड टाइम बना एक ही न्यूक्लियोटाइड में, इसलिए इसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो फॉस्फेट किसके बीच में प्रेजेंट है? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में. तो इट विल फॉर्म द बॉन्डिंग विथ थर्ड एंड ऑफ sugar of one nucleotide and fifth end of the sugar of another nucleotide. तो यहाँ पे ये दो बॉन्ड बने. ठीक है. तो जो थर्ड एंड वाला बॉन्ड है या जो सेकेंड टाइम बनता है उसको आप क्या कहते हो? फॉस्फोडाइएस्टर. जो बॉन्ड पॉलीमराइजेशन करेगा उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर कहते हैं. जो सिंपल न्यूक्लियोसाइड से अटैच होगा उसको आप क्या कहते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि एक बॉन्ड कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक. दूसरा बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. ठीक है. और हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर प्यूरिन नाइट्रोजीनियस बेस होगी तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 9th पोजीशन से होगा, और अगर पायरिमिडीन बेसिस होगी तो ये बॉन्ड किससे बनेगा? थर्ड एंड ऑफ शुगर. शुगर के
कौन से एंड से बनेगा, थर्ड एंड से बनेगा। चलिए अब आपको मैं एक लास्ट बॉन्ड बताती हूँ, कौन सा, हाउ आर टू न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन दैट आई हैव टोल्ड यू, बाय विच बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर। हाउ आर टू डीएनए स्ट्रैंड्स जॉइन टुगेदर, ये क्या है आपकी शुगर, एडेनाइन, फाइन, दिस इज शुगर, थायमिन, ये फिर हमने न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए, दिस इज शुगर, थायमिन, फाइन। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है हमारा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फाइन। अब जो ये वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज फॉस्फो, ये क्या है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड। नाउ देयर इज अ बॉन्डिंग, ये एक बॉन्ड है, and there is a bonding between nitrogenous bases according to the Cherepov's rule, ATGC, मालूम है ना। So this is another bond, suppose sugar and here is G, so triple bond। अब ये bond, here is sugar, 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 phosphate, phosphate, phosphate। तो जो ये वाला बीच वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है हमारा, H बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारे डीएनए में टोटल कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। डन, अंडरस्टूड। और मैं आपको सिर्फ, मैंने क्या बताया, ओनली, आई हैव नॉट टॉट यू स्ट्रक्चर, सिर्फ मैंने आपको एक बात बताई कि डीएनए में कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, फाइन, ओके। अब लास्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द बॉन्ड प्रेजेंट इन किसमें, disaccharide and polysaccharide, that is very easy, bond present in disaccharides and polysaccharide। I hope you all mean what are saccharides, sugars, and monosaccharides कौन कौन से होते हैं हमारे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो now bond presents bonds in disaccharides and polysaccharides, disaccharides and polysaccharides। अब मैं डाइसैकेराइड के अगर एग्जाम्पल लिखूं तो सबसे जो सिंपलेस्ट ऑफ डाइसैकेराइड है वो कौन है, माल्टोज, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के बीच में 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। 1,4 इसका कार्बन एटम नंबर 1, इसका 4 मिलके कौन से बॉन्ड बनाने वाले हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सपोज दिस इज कार्बन एटम नंबर 1, ये 4, ये ऑक्सीजन, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। आपको सिर्फ याद रखना है कौन से कार्बन एटम के बीच में होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ आई टॉक अबाउट सुक्रोज, अगर मैं सुक्रोज की बात करूं, सबसे मीठी शुगर है ना, तो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, किससे मिलके बनी है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शुगर कहाँ मिलती है, फ्रूट्स में। तो ये बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकेंड ऑफ फ्रक्टोज। एंड इफ आई टॉक अबाउट लैक्टोज, लैक्टोज शुगर क्या है, मिल्क की शुगर है, and lactose is made up of what, the
गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. ये गैलेक्टोज is made up of galactose and glucose, and here also 1/4. Important thing here to learn is आपको ये लर्न करना है कि गैलेक्टोज के कौन से कार्बन और ग्लूकोज के कौन से कार्बन मिलके कौन से बॉन्ड बनाने वाले हैं, glycosidic bond, and here also there is elimination of वाटर मॉलिक्यूल. अब पॉलीसेकेराइड में भी सिमिलर बॉन्ड होते हैं. पॉलीसेकेराइड में भी सिमिलर बॉन्ड है और मोस्ट ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. लेकिन जैसे इनुलिन है इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ व्हाट, फ्रक्टोज. तो आपको सिर्फ मैं एक लर्निंग के लिए बता रही हूँ कि आप फॉर मेक योर लर्निंग ईजी आई एम टेलिंग यू कि आप एक छोटा सा बात याद कर लीजिए. जैसे कि कौन सा मॉलिक्यूल, सेल्यूलोज. तो जो सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल है ये सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड. ठीक है. सेल्यूलोज में भी कितने 6000 यूनिट किसकी होती है, ग्लूकोज की. 6000 यूनिट ऑफ ग्लूकोज और इसमें 1/4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं. और अगर मैं किसकी बात करूं, स्टार्च की. स्टार्च जो है ये वेरी करता है. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्च और स्टार्च के मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के होते हैं. उसमें नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट वेरीज फ्रॉम 200 to 2000. And there also you will find the bonding between 1 and 4. ये सारे यूनिट किसकी हैं, ग्लूकोज की. And last of all your reserve food material, आपका reserve food material कौन सा, कौन होता है, ग्लाइकोजन. जो ग्लाइकोजन है इसमें कितनी ग्लूकोज की यूनिट होती होंगी. Yes, it is a very big molecule and it has, see, these many units of glucose, and again there is a bonding between 1 and 4 carbon. And but starch जो है it gives blue color with the iodine solution. बाकी सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन नहीं देते. उसका एक रीज़न है. स्टार्च का अगर आप बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ब्रांच्ड और हेलिकल होता है. तो जो आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं वो उसके अंदर स्टिक कर जाते हैं. ठीक है. एंड देन इट गिव्स ब्लू कलर, जबकि और में नहीं देगा. मैंने आपको क्या पढ़ाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड. I hope this video will help you a lot. I have done what summary of all bonds which you have studied. Thank you.